हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज का टॉपिक है वर्ब। इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आप वर्ब को अच्छे से पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं तो ग्रामर में जितने भी कंफ्यूजन है सब क्लियर हो जाएगा। जैसे टेंस है, वॉइस है, नरेशन है, रिमूव टू है, टाइम एंड टेंस है। इस प्रकार के तमाम बहुत सारे ऐसे फंक्शंस है इंग्लिश ग्रामर में जिसको पूर्ण रूप से कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग आज वर्ब पढ़ेंगे। और वर्ब को अगर पढ़ लेते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर ही नहीं बल्कि अच्छा खासा इंग्लिश बोलने में आपको हेल्प मिलेगा। आप अच्छे से समझ सकते हैं, अच्छे से किसी को बता सकते हैं, आपका प्रोनाउंसिएशन अच्छा हो सकता है। और ये वीडियो उन सभी बच्चे के लिए है, उन सभी मेरे मित्रों के लिए है जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इंटरमीडिएट के स्टूडेंट है, 10th के स्टूडेंट है। ऑल ऑफ बोला जा सकता है क्योंकि ये वर्ब जो है ऑल टू ऑल जितने भी स्टूडेंट है सबको फायदा पहुंचाएगा। और फिर देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। जितने अच्छे से हम सोचते हैं, जितना कोशिश करते हैं अच्छे से समझाएं। आप लोग भी पूर्ण रूप से पूरा वीडियो देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन है वर्ब। वर्ब को हम बोलते हैं क्रिया। वर्ब को हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्रिया किसे कहते हैं? जो किसी काम करने में सहायता हो उसे हम क्रिया कहते हैं। अगर शॉर्टकट में बोलेंगे तो ऐसे भी बोल सकते हैं, क्रिया का मतलब होता है कोई काम करना। जो कोई काम करता है उसको हम क्रिया कहते हैं। अब जानते हैं अधिकतर वर्ब के 5 रूप होते हैं। वर्ब के 5 रूप होते हैं। पहला है वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म। वर्ब का प्रेजेंट टेंस फॉर्म जैसे गो, ईट, लाफ, ड्रिंक, कम, etc। कहने का मतलब वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो प्रेजेंट टेंस का फॉर्म होता है। जैसे गो, ईट, लाफ, ड्रिंक, कम, etc। etc का मतलब होता है एक्सेट्रा। इसको हिंदी में इत्यादि कहते हैं। इसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है पास्ट टेंस फॉर्म। पास्ट टेंस फॉर्म मतलब भूतकाल। जैसे है गो का वर्ब टू होता है वेंट, ईट का एट, लाफ्टेड, ड्रिंक और etc। कहने का मतलब है वर्ब का जो सेकेंड फॉर्म है उसको हम वेंट, एट, लाफ्टेड, ड्रिंक etc बोलते हैं। इसके बाद जानते हैं वर्ब का थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म किसे कहते हैं? वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है उसका प्रयोग किया जाता है टेंस में। वर्ब का फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितने भी है वर्ब का सबका टेंस में प्रयोग किया जाता है। अब देखते हैं कौन कौन सा प्रयोग किया जाता है वर्ब का। जैसे है वर्ब 3 में, वर्ब 3 का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। जैसे गोन, ईटेन, लाफ्टेड, ड्रंक etc। ये बहुत सारा तमाम फॉर्म है वर्ब का। इसके बाद देखते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म क्या होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब का फोर्थ फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म। अब जानते हैं कि उसका जो फॉर्म होता है वर्ब में, मतलब वर्ब 1 में अगर आप ing लगा देते हैं वो वर्ब 4 बन जाता है। जैसे इट में ing लगाएंगे तो ईटिंग हो जाएगा। इसी प्रकार से वर्ब 1 में अगर ing जोड़ देते हैं तो वो वर्ब 4 बन जाता है। जैसे बोले वर्ब 1 उसमें ing लगा दिए तो देखिए गो है यहाँ पे, गो में ing लगा दिए, गोइंग हो गया। ईट है यहाँ पे, ing लगा दिए, ईटिंग हो गया। लाफ है यहाँ पे, ing लगा दिए, लाफिंग हो गया। ड्रिंक है यहाँ पे, ing लगा दिए, ड्रिंकिंग हो गया etc। बहुत सारा ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार से वर्ब का फोर्थ फॉर्म हम लोग समझे हैं कि वर्ब 1 में अगर ing लगा देते हैं तो वो वर्ब 4 बन जाता है। इसके बाद देखते हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, मतलब वर्ब का 5वां रूप क्या है। तो वर्ब का 5वां रूप है अगर वर्ब 1 में s या es लगा देने पर हम वर्ब का फिफ्थ फॉर्म समझ जाते हैं या बन जाता है वो। जैसे यहाँ पे लिखे हैं वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो है s लगाने पर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे इट में s लगा दिए, इट्स बन गया वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। गोज में es लगा दिए, गोज वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। लाफ में s लगा दिए, लाफ्स। ड्रिंक में s लगा दिए, ड्रिंक्स etc एक्सेट्रा।
इसी प्रकार से हम यहाँ लिखे हैं सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब फॉर्म। सम एग्जाम्पल ऑफ वर्ब फॉर्म इसका मतलब होता है कि कुछ ऐसे भी वर्ब का फॉर्म है जिसको हम यहाँ पे बताने जा रहे हैं, पूर्ण रूप से आप लोग समझे और देखें। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। वर्ब 1 में बोलते हैं गो, वर्ब 2 में वेंट, वर्ब 3 में गोन, वर्ब 4 में गोइंग, वर्ब 5 में गोज। इसी प्रकार से वर्ब 1 में स्पीक, वर्ब 2 में स्पोक, वर्ब 3 में स्पोकन, वर्ब 4 में स्पीकिंग, वर्ब 5 में स्पीक्स। वर्ब 1 में रीड, वर्ब 2 में रीड, वर्ब 3 में रेड। देखिए ये भी रीड है, ये भी रीड है, लेकिन वर्ब 3 में इसको हम रेड पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? रेड पढ़ते हैं। स्पेलिंग सेम है, पहला, दूसरा, तीसरा। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 तीनों का इक्वल मीनिंग है, लेकिन इसको हम वर्ब 3 में रेड पढ़ते हैं। और वर्ब 4 में रीड का वर्ब 4 हो जाता है रीडिंग, और वर्ब 5 में रीड का वर्ब 5 हो जाता है रीड्स। इसी प्रकार से तमाम वर्बों को हम समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसको आपको पढ़ के याद करना पड़ेगा, जिसका अगर फर्स्ट फॉर्म अगर गो है तो वो वेंट, इसको तो याद करना ही पड़ेगा। जैसे मान लीजिए स्पीक है तो स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग, स्पीक्स, इसको तो आप समझ सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसको आपको याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्म कब अप्लाई होता है, इसलिए आप वर्ब फॉर्म को ही याद कर लें। जैसे यहाँ पे बोले हैं, इसको याद नहीं करना पड़ेगा। जैसे रीड है, इसका भी वर्ब 2 भी रीड, वर्ब 3 भी रीड, वर्ब 4 भी रीडिंग, इसके बाद रीड। तो कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसका वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 इक्वल होता है, लेकिन कुछ ऐसे भी वर्ब है जिसका वर्ब 1 अलग होता है, वर्ब 2 अलग होता है, वर्ब 3 अलग होता है, वर्ब 4, वर्ब 5 वो तो जानते ही आप लोग। इस प्रकार से कुछ वर्ब को समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि इस वर्ब को आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, देखते हैं कि वर्ब का कुछ एग्जाम्पल बोलते हैं। जैसे हम लिखते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमको ये देखना है कि कौन सा वर्ब फॉर्म लगेगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक हम क्वेश्चन लिखते हैं जिसका नाम है मैं खाता हूं। मैं खाता हूं। तो देखिए इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। सिंपल प्रेजेंट में वर्ब 1 और वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब 1 का प्रयोग कब करेंगे, वर्ब 5 का प्रयोग कब करेंगे, ये ग्रामर के विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे हम लोग। फिलहाल हम इसको अभी थोड़ा सा बता देते हैं कि वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में वर्ब 1 का प्रयोग किया जाता है। वर्ब 5 का प्रयोग किया जाता है थर्ड पर्सन में। तो आप जानते हैं कि ये मैं क्या है। ये टेंस को पढ़ाने से पहले मैं एक बार पर्सन पढ़ाना चाहूंगा। पर्सन पढ़ाने के बाद आप लोग का क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखे मैं खाता हूं, तो मैं का होता है आई, खाता का क्या होता है ईट, और हूं का क्या होगा, हूं का इसमें ये देखा जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसमें इज एम आर नहीं लगता है। ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है। इसलिए देखिए इट हो गया वर्ब 1। इसी प्रकार से अगर लिखते हैं कि श्याम खाता है, श्याम खाता है। अब बताइए श्याम इसमें थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन में वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे, फर्स्ट का नहीं करेंगे। तो वर्ब के थर्ड पर्सन में जैसे श्याम SHYAM श्याम। आप जहां पे इट्स लगाए थे उसमें एस लगा देंगे, तो श्याम इट्स, श्याम खाता है। इसी को समझने के लिए इसी प्रकार से टेंस पे बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल दिया जा सकता है जिसमें अगर आपका वर्ब कंप्लीट नहीं है तो आपको बोलने में हेजिटेशन होगा, किसी को बता नहीं सकते हैं पूर्ण रूप से। आप जब एग्जाम देने जाते हैं उस पीरियड में आपको थोड़ा तकलीफ होगा अगर वर्ब का फॉर्म कंप्लीट नहीं है। इसलिए तब हम देखते हैं कि ये वर्ब इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वर्ब अगर क्लियर हो जाता है तो आपको टेंस, वॉइस, नरेशन, रिमूव टू, ये जितने भी तमाम सारे फंक्शंस है ग्रामर में, ये सब क्लियर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से देखते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ वर्ब 1, सेकेंड पर्सन के साथ वर्ब 1 का ही प्रयोग, थर्ड पर्सन के साथ वर्ब 5 का प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ये सब तो हो गया है।
बाकी विशेष रूप से हम अध्ययन करेंगे दूसरे क्लास में। तो आज के लिए फिलहाल यही रहने देते हैं। ऑल द बेस्ट। इसके बाद पर्सन पढ़ाएंगे। थैंक यू।